एफ क्रिस्टल का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए बाह मरोड़ने की रणनीति अपना रहे हैं, खासकर भारत और जापान जैसे देशों के खिलाफ। लेकिन क्रिस्टल कौर का मानना है कि ये दबाव भारत पर काम नहीं करने वाला। भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए क्रिस्टल कौर ने चेताया कि ये कदम न केवल व्यापार बल्कि भारत अमेरिका के समग्र रिश्तों पर भी गहरा असर डालेगा। इस वक्त अमेरिका के अंदर इस चीज को कहा जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है कि क्योंकि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्टैंस लिया, और स्टैंस ये लिया कि हम किसी कीमत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यानी ये हो क्या रहा है, ये देखकर और सुनकर हैरानी होती है। ये दो बड़े कंट्रीज, दो बड़ी ताकतों के बीच ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर है, लेकिन लोग इसको ऐसे पेश कर रहे हैं, ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे ये एक हीरो और एक विलन के बीच लड़ाई है। हालांकि इंडिया जो है वो शुरू से ही अपने उसकी जो खारजा पॉलिसी आज़ाद रही है, उन्होंने हमेशा से सिर्फ अपनी कौम के लिए सोचा है, पर अभी भी वो ऐसा ही कर रहे हैं और उनको ऐसा करना चाहिए। बस ये कौम, उनका ये हक है कि वो आज़ाद फैसले करें और दुनिया को जो है ना, दुनिया के साथ मिल के चलें, ना के पीछे, क्योंकि जो मुआहदात होते हैं वो विन विन की पोजीशन पे होते हैं। भारत ने अपना पलटवार शुरू कर दिया है और पहले ही बॉल पे भारत ने छक्का मार दिया है। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि इस पूरी टैरिफ की कहानी में क्या हो रहा है। मतलब एक जो दोनों इतने बड़े लीडर दुनिया के, वो हाथ में गंडासा लेकर खड़े हैं और आप उनको ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कि ये कोई अमरीश पुरी एक तरफ खड़ा है, एक तरफ शाहरुख खान खड़ा है। यानी आपने ट्रंप और मोदी को अमरीश पुरी, शाहरुख खान, सलमान खान और उसके सामने शक्ति कपूर, ये कुछ ऐसा बनाए। पर अब ये जो मसला है ना, ये यहाँ से निकलकर बहुत दूर दूर तक जा चुका है, जिसके ऊपर चाइना के जो एम्बेसडर और जो बाकी और अथॉरिटीज हैं उनकी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जो प्रेसिडेंट लूला है ब्राजील के, उनकी भी स्टेटमेंट इसके ऊपर आ गई है, जो जिसमें कि उन्होंने मोदी का साथ दिया है। और इसी तरीके से जो बहुत सारे कंट्रीज हैं, अब वो लग रहा है कि अपने अपने जो टिल्ट है वो दिखाना शुरू हो गए, अपना अपना जो वो समझते हैं जिसके साथ वो खड़े हैं उसके तरफ वो खड़ा होना शुरू हो गए हैं और आवाज़े बुलंद खड़ा होना शुरू हो गए हैं, ऐलान करना शुरू हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको 2-3 तो मिसालें दे दी कि कौन किसके साथ है और उसने क्या स्टेटमेंट दी है। तो इसमें यकीनी तौर पर जो भारत है उसने रशिया से बातचीत की होगी, मोदी और कि जी ये जो है टैरिफ का मामला, ये क्या किया जाए। तो एक खबर और आई और वो खबर ये है, वो ऑथेंटिक है यानी, लेकिन वो कहा ये जा रहा है कि इंडिया जो रशिया से तेल ले रहा है वो कम कर देगा, यानी थोड़ा जो है तेल लेना उससे कम कर देगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर इंडिया रशिया से तेल खत्म ना करे लेना, बहुत ज्यादा ले रहा था और उसमें थोड़ी कमी मिली है, तो हो सकता है फौरी तौर पर अमेरिका के पास एक ये मौका है या ट्रंप के पास ये मौका है कि हाँ ठीक है, उन्होंने क्योंकि ऐसा किया तो चलो अब हम इसको रोकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले एक और खबर पर बात करना चाहती हूँ और वो खबर ये है कि कहा यह जा रहा है कि जब ये सब हो रहा है तो इसी के बीच ट्रंप की इन सारी जो भी इस वक्त तक लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, इनके बाद इंडिया की तरफ से एक बड़ा स्टेप ये लिया गया कि मिलिट्री हार्डवेयर जो कि इंडिया ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स या बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलिट्री हार्डवेयर अमेरिका से खरीदना था, उसको रोक दिया गया है। अब इंडिया वो मिलिट्री हार्डवेयर या वो जो डिफेंस डील है वो अमेरिका के साथ नहीं करेगा। धड़ाधड़ इसके ऊपर बात हुई है और डंके की चोट पर इसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं। व्लॉगर्स ने और एनालिस्टों ने और एंकर्स ने इसके ऊपर जमीन और आसमान एक कर डाला। भारत के ऊपर और प्रेशर डालने के लिए अब ट्रंप ने बोला है कि जो हमारी बातचीत चल रही थी ना, टैरिफ एक तरफ रख दीजिए, टैरिफ्स को एक तरफ कोने में रखिए। उसके अलावा भारत और यूएस की बातचीत चल रही थी कि हम ट्रेड में इतना करेंगे, आप इतना हमें देंगे, हम इतना, ये सब बातचीतें चल रही थी। बीच में ट्रंप ने बोला कि कोई बातचीत नहीं होगी, पहले हम टैरिफ वाला मामला सेट करेंगे। ये ट्रंप दोस्तों लगातार दर लगातार प्रेशर डालने की, ट्रंप ने भारत को लेके एक प्रेस्टीज इशू बना लिया है। प्रेस्टीज इशू बना लिया है इसने कि मैं किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को झुका के मानूंगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि तुझे बेटा जो करना है तू कर ले, तेरी खुशी है, झुकेगा नहीं।
सिंपल देसी भाषा में यही चल रहा है। ये हर चीज कर रहा है, हर पैतरे का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों। यहां तक कि ट्रेड डील जिसके बारे में बातचीत चल रही थी, जिसके बारे में इसने खुद अनाउंस करा था कि हमारी इंडिया के साथ बहुत प्यारी बड़ी ब्यूटीफुल डील होने वाली है, सब इसने खुद ही इस ट्रेड डील को मार दिया। बोला कि नहीं, अभी इसको हम कोने में रखते हैं, पहले हम टैरिफ की बात करेंगे। नेटो भी अभी हिंदुस्तान के साथ आया, मतलब हिंदुस्तान के सापट में आया दोस्तों। नेटो का मेंबर अभी सवाल उठा रहा है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। जो डोनाल्ड ट्रंप जो हिंदुस्तान के साथ जो ये कर रहा है, ये खुद का मनमानी, खुद का ईगो के लिए ये कर रहा है, मतलब हिंदुस्तान के साथ जो ये कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है दोस्तों। जो मतलब वो खुद डिसीजन ले रहे हैं और खुद जिस तरह अभी हिंदुस्तान पर प्रेशर जो डाल रहे हैं, मतलब लेकिन उसका तो प्रेशर हिंदुस्तान पर तो काम नहीं आया दोस्तों। हिंदुस्तान ने तो जवाब दे दिया, भाई हम झुकने वाला नहीं है, हम समझौता भी करने वाला नहीं है। अगर डील होगा तो बराबर होगा दोस्तों, और नहीं तो नहीं होगा दोस्तों। हम झुकने वाला नहीं है दोस्तों। जिस तरह अभी देखिए हिंदुस्तान का अभी एनएसए जो अजीत डोभाल जी अभी कहाँ पे रशिया में, और एससीओ मीटिंग के लिए जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी चाइना में जा रहे भाई। चाइना का फॉरेन मिनिस्टर भी हिंदुस्तान में आ रहे दोस्तों इसी महीने दोस्तों। और जिस तरह भी चाइना जो हिंदुस्तान को जो सपोर्ट कर रहे हैं, अभी दुनिया हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये जो हरकत कर रहा है, जिस तरह भी दुनिया से जो जिस तरह ये टैरिफ का जो गेम खेल रहे हैं, मतलब अभी देखिए ब्राजील भी अभी हिंदुस्तान को फोन किया। ब्राजील का प्रेसिडेंट फोन में जिस तरह भी बातचीत हुआ है, ब्राजील प्रेसिडेंट कह रहे हैं भाई हम ट्रेड करेंगे हिंदुस्तान के साथ। जो अक्टूबर महीने दोस्तों ब्राजील का वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में आ रहे दोस्तों। आज ईरान भी खुलेआम हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है। आज नेटो का कुछ मेंबर हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सवाल उठा रहे भाई। जो दोस्तों देखिए, और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये जो सवाल पूछ रहे भाई, जो ये जो तू कर रहा है हिंदुस्तान के साथ, ये अच्छा नहीं कर रहा है, ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। जो हमने हिंदुस्तान के साथ जो रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए जो 20 साल लग गया, लेकिन उस रिलेशनशिप को ये डोनाल्ड ट्रंप खराब कर रहे हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी लॉस्ट है अमेरिका का दोस्तों। यही सवाल उठ रहे हैं, मतलब अमेरिका के अंदर आज दुनिया तंग आ चुका है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह जो हरकत कर रहा है, जिस तरह ये टैरिफ का जो गेम खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी ये भारी पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप पर। अभी जिस तरह अभी अमेरिका में जिस तरह भी महंगा जिस तरह भी बढ़ रहा है भाई, जिस तरह भी बढ़ रहा है ना, अभी ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अभी अमेरिका के अंदर ये सवाल उठ रहे हैं दोस्तों।